ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि दूध का उबल के गिरना या जल जाना। मतलब कि बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में अक्सर दूध उबल के गिर जाता है, या फिर कुछ ऐसे टाइम आते हैं जिस टाइम पे अक्सर उससे मंथ यानी वो 10-15 दिन दूध अवश्य उबल के गिरता है, या फिर जल जाता है, यानी खोल खोल के वो जल जाए, या फिर आप भूल जाते हैं और दूध धीरे धीरे खोल खोल के कम हो जाता है, यानी कि उबल कर वो गिर जाए या फिर एक तरह से वो जल जाए। तो ये क्यों होता है? वैसे तो देखा गया है तो दूध को चोर कहा गया। अब दूध को चोर क्यों कहा गया? तो उबलते हुए दूध को चोर मैंने इसलिए कहा कि कोई भी चीज़ उबलती है तो वो अपने मस्ती में रहती है, और मस्ती में रहना एक तरह से अपने मद में रहना। मद यानी कि एक तरह से वो मस्ती है जो अपने आप में मग्न रहती है। तो कहीं न कहीं वो उबलती हुई दूध अपने मद में है, और वो आँखों के सामने ही चोरी कर लेती है और उबल के गिर जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी दूध उबल के गिर जाता है तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको पैसे की तंगी आ सकती है, या प्रॉब्लम आ सकती है, या पैसे का नुकसान हो सकता है, या बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। क्योंकि दूध का उबल के गिर जाना ये अच्छा एक तरह से नहीं माना जाता पैसे को लेकर। पर कहीं न कहीं यदि आपके कुंडली में चंद्र 10 है या 11 से कनेक्ट होता है, या ट्रांजिट में भी चंद्र 10 या 11 में आ जाए, तो अक्सर लोगों के घर में उस टाइम पे ही दूध उबल के गिरता है। यानी ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे दूध का उबल के गिरना घर में एक लाज़मी हो जाती है कि हाँ, उस टाइम पे कभी ना कभी दूध उबल के गिर जाएगा, या दूध का जल जाना, या एक तरह से उसका मतलब दूध का उबल के बाहर आ जाना, ये घटना घट सकती है। और कुछ जगहों पे इसको अच्छा भी माना जाता है, दूध का उबल के गिरना, इसको मतलब कुछ जगहों पे अच्छा भी मानते हैं, और इसको मतलब एक तरह से वो बोलते हैं चलो अच्छा हुआ ये उबल के गिर गया, मतलब वो जो भी हमको नुकसान या खर्च होने वाला था उससे ये इस दूध ने हमको बचा लिया। तो कहीं ना कहीं इसको अच्छा भी माना जाता है, कहीं ना कहीं दूध का गिरना खराब भी माना जाता है कि पैसे का नुकसान या खर्च हो सकता है। तो दोनों केस अक्सर होती हैं, जो जैसा मानता है अक्सर ऐसी चीज़ें, यानी कि उबल के गिरना अच्छा भी कोई मानता है, उबल के गिरना खराब भी मानता है।